गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारत स्थिति एवं विस्तार, इंडिया साइज एवं लोकेशन के बारे में डिटेल्स बतलाया जाएगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस होगा। दोस्तों, इस चैप्टर से बार बार सभी एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप पूर्ण रूप से 2-3 बार देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एवं चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मेरा भारत का लोकेशन कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षांशीय स्थिति से देखते हैं तो ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर। मेरा जो इंडिया है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका इंडिया यहाँ पर इंडिया स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब यहां पर जो हमने लिखा यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार पर बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया महादेश के अंतर्गत दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर और हिमालय के गोद में स्थित है। अगर हम देशांतरीय आधार पर बात करें तो ये मेरा पृथ्वी हुआ, ये 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्राइम मेरिडियन हुआ, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध अर्थात ये हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हुआ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरा भारत कहाँ? तो पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में, जबकि देशांतरीय आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और भारत का लोकेशन हुआ कि भारत कहाँ स्थित है। अगर भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर अर्थात एरिया ऑफ इंडिया। एरियाज ऑफ
एरियाज ऑफ इंडिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो नंबर 1 कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 रूस है, नंबर 2 कनाडा है, नंबर 3 यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 भारत। ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के बड़े देश है। अगर नंबर 8 कहा जाए तो अर्जेंटीना, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो आपको यूरोप महादेश में इटली के अंतर्गत है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा रूस और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। अगर एशिया में बात करें तो एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो देश है वह चीन है। एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। मालदीव, थोड़ा सा मालदीव पर विचार करते हैं। मालदीव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव से विषुवत रेखा होकर गुजरती है और मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव प्रवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ से बना हुआ है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे पहले यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024-25 तक यह ओशन में सबमर्ज कर जाएगा, अर्थात मालदीव महासागर में डूब जाएगा। काउज क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज कर रहा है और सी लेवल राइज करने के कारण मालदीव ओशन में सबमर्ज कर जाएगा। ऐसा सबमर्ज करने वाला ये पहला देश बनेगा। अब बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जो है वह दूसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 जो है वह चीन है, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 इंडोनेशिया। तो ये कुछ बड़े देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो ये आपका नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 इंडोनेशिया। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। नंबर 1 मुस्लिम जनसंख्या में इंडोनेशिया है, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान है। किसके अनुसार? तो मुस्लिम जनसंख्या के अनुसार। तो ये तो हमने आपको बतलाया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। विश्व की जनसंख्या के कितना है? 17.5%। ये किसके अनुसार? तो सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या था, जो विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक मिनट, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह आपका राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वह आपका महाराष्ट्र है। तो ये बात ध्यान देना होगा। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश। सॉरी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश एमपी, नंबर 3 महाराष्ट्र, और सबसे छोटा कौन? गोवा। अब थोड़ा सा गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई। गोवा जो इंडिपेंडेंट हुआ वह पुर्तगालियों से इंडिपेंडेंट हुआ था, और गोवा में मांडवी और जुआरी 2 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? मांडवी और जुआरी। गोवा में आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय बंदरगाह मार्मा गांव गोवा में है। एक क्या है? मार्मा गांव। तो राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कहां पर स्थित है? तो जुआरी नदी के तट पर। और गोवा जो इंडिपेंडेंट हुआ था वह 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था, गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था। गोवा में तो गोवा से रिलेटेड अगर इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है तो लगभग सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे छोटा कौन? तो गोवा। अब बात करते हैं वह आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अर्थात पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो नंबर 1 कौन सा? तो नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश। नंबर 2 कौन? तो नंबर 2 महाराष्ट्र। नंबर 3 कौन? तो नंबर 3 बिहार। ये आपका कैसे? तो ये आपका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सिक्किम है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। यहां ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, और सबसे छोटा सिक्किम है। जहां तक बात बिहार का है तो बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि बिहार जो है 12th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब कहीं
13वां देखते होंगे, 13th देखते होंगे। हुआ ऐसा था कि पहले बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां था। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना का एरिया बिहार के एरिया से अधिक था, जिसके कारण बिहार 12वां से 13वां सबसे बड़ा राज्य बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो पुनः 13वें नंबर से 12वां नंबर पर चला गया। तो बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ देखिए सिक्किम, तो सिक्किम जो है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। अब थोड़ा सा सिक्किम पर बात करते हैं। सिक्किम, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप बनाया जा रहा है ये सिक्किम का मैप है। ये सिक्किम है। सिक्किम में यहाँ पर कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया क्या है, कंचनजंगा। तो ये तो आपका कंचनजंगा है। सिक्किम 3 ओर से 3 देश से घिरा हुआ है। इधर आपका चाइना, इधर भूटान और इधर नेपाल से घिरा हुआ है। सिक्किम में रेलवे रूट की सुविधा, रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ सिक्किम प्रथम ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला देश ये राज्य है। भारत का पहला राज्य जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वह राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम का मैप है। सिक्किम में 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये जो दर्रा है नाकुला, ये दर्रा जो है नाथुला और ये जेलेपा। तो इस तरह से सिक्किम में 3 प्रमुख दर्रे हैं। 35वें संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को स्वायत्त राज्य अर्थात ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई थी। तो ये आपकी बात सिक्किम से रिलेटेड हुआ। अब आगे आते हैं तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान स्थित है। भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश, चीन, नेपाल, भूटान, हिमालय पर्वतमाला। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, मालदीव और श्रीलंका है। भारत के पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। साथ ही साथ भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बनाते हैं। ये देखिए, तो इधर क्या है, इधर अरब सागर,
अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये भूटान है, ये चुम्बे वैली वाला जगह है, ये आपका भूटान, इधर ये यहाँ नेपाल, ये आपका यहाँ ये नेपाल, और ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ ये उत्तराखंड वाला भाग है, ये कौन सा एरियाज है, नेपाल है, और इधर ये चीन वाला एरियाज है, इधर आपका यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान वाला एरियाज है, यहाँ पर आपका जो सीमा मिलता है अफगानिस्तान का सीमा है, तान, और इधर पर यहाँ म्यांमार, और ये बांग्लादेश। तो इस तरह से ये आपका यहाँ श्रीलंका है। अगर श्रीलंका का ये इस तरह से हम मैप बनाते हैं तो ये आपका, ये तो श्रीलंका का जितना सही चाहिए मैप नहीं बना, लेकिन ये श्रीलंका, और यहाँ पर और नीचे ये मालदीव। तो इस तरह से ये आपका इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा, ये भारत अफगानिस्तान के सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। और भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत बांग्लादेश सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्योंकि जिस समय पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण हुआ 1947 में, आज़ादी के साथ ही भारत दो भागों में बटा, तो उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1971 में बना था। अब हम लोग आते हैं, भारत नेपाल सीमा का निर्धारण सुगौली की संधि के द्वारा हुआ था वर्ष 1914-15 में। तो ये सुगौली की संधि। अब यहां पर आते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। अब ये कॉल क्या है? तो ये आपका हिमनद स्थलाकृति है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां है? लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये आपका कहां? तो ये आपका अंडमान निकोबार में। पूर्वी बिंदु किबुथु। ये कहां? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में
पश्चिमी बिंदु तो ये पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौहर माला, गौहर मोती या गौहर माला, एक कहाँ तो राजस्थान में। और मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तो एक कन्याकुमारी मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु। तो इस तरह से भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में बतला दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो जैसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ और ये 2933 किलोमीटर आपका ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आपका हुआ ईस्ट टू वेस्ट 2933 और नॉर्थ टू साउथ 3214। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के बीचों बीच लगभग कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान दीजिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। यह जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का मानक समय मिर्जापुर से निर्धारित किया जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। अर्थात भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हमने क्या बतलाया कि भारत का मानक समय और कर्क रेखा, साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में बतलाया। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको अगर हम देते हैं तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली 4 हुआ। यहाँ ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, एक लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, एक पुडुचेरी जो आपका मुख्य पुडुचेरी कहाँ है तो तमिलनाडु में है। ऐसे पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार
3 राज्यों में है। कौन कौन से 3 राज्य? तो आपका तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। तो इस तरह से भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर भारत के तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ध्यान देना है, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो गुजरात के तट से आपका पश्चिम बंगाल के तट तक है। लेकिन संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वह राज्य आपका गुजरात है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वह राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो भारत के साथ बनती है वह बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटा 110 किलोमीटर आपका अफगानिस्तान से है। वर्तमान में भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती भी नहीं है, क्योंकि वहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला पार्ट है। तो इस तरह से जो मेजर पॉइंट था उन पॉइंट्स को हमने बतलाया। अब हम आगे आते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत के कौन कौन से सीमा मिलती है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में कमेंट्स भी करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक लाइक्स नहीं किए होंगे तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ वर्तमान में भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा मिलती है। कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो देखिए, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य है और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान से ये सीमा मिलती है। अगर अफगानिस्तान से बात करें तो अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा मिलती है। बात करते हैं हम यहाँ पर चीन से, तो चीन की जो सीमा है भारतीय राज्य, यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ ये सिक्किम है, ये आपका उत्तराखंड है, ये यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, और उसके बाद ये लद्दाख वाला एरिया है। अर्थात 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा चीन के साथ मिलती है। जहां तक बात करते हैं म्यांमार के साथ, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, और मणिपुर के बाद ये मिजोरम है। मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागा, मणिपुर और ये मिजोरम।
तो भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है। जहां तक बात करते हैं भूटान का, तब भूटान वाला सीमा ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ मिलती है। अगर जहां तक बात करें बांग्लादेश, तो ये आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर जहां तक बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तराखंड के बाद ये यहाँ इस तरह से उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार वाला पोर्शन, यहाँ ये पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन, ये पश्चिम बंगाल का पोर्शन और ये सिक्किम। 5 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के। तो हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से बतला दिया। अब यहाँ श्रीलंका है, तो पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार भारत श्रीलंका को अलग करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में भारत स्थिति एवं विस्तार, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इंडिया साइज एंड लोकेशन का डिटेल्स चर्चा किए हैं। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बतलाइएगा कि यह चर्चा आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।